स्टार्ट। चलो ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप स्क्रीन पे जो भी दिखता है, जो भी आप एंटर क्रिएट कीवर्ड डालते हो, जैसे मान लो मुझे लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आप जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड डालते हो वो सारा क्या होता है, वो सारा स्ट्रिंग में होता है। इसीलिए स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो समझ में आना चाहिए स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, जो भी हम डबल कोट में लिखते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, याद रखिएगा। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में, मतलब हम लोग आगे बढ़े फिर। हेलो, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद आप इनसे बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ओके, यस सर। आपको डिक्लेयर कैसे करना है, स्ट्रिंग लिखना है, आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू डबल कोट में जो भी लिखोगे दैट इज स्ट्रिंग। नाउ लेट्स से मैंने लिखा माय स्ट्रेस क्लास, राइट, तो ये पूरी क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। माय स्ट्रेस क्या क्लास क्या हुआ, ये स्ट्रिंग हो गए। तो याद रखिएगा ये स्ट्रिंग होता है। किसी को डाउट है अभी इस केस में? नो सर। स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे अरे इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं। दो वेज है, देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। ठीक है, दो वेज है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसे करना है और दूसरा ये करना है। तो ये होता क्या है, आई विल ट्राई टू टेल यू। इसमें आ, जैसे एक चीज बताता, लेट्स मी एक्सप्लेन वन थिंग। एक कंसेप्ट होती है, एक कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और हीप मेमोरी नाम की एक कंसेप्ट होती है। जैसे कि एक मेंदू, अपना ब्रेन जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन होता है, उसके अंदर और एक ब्रेन होता है, राइट, पता है ना, सुना है आपने, छोटा मेंदू मोटा मेंदू। सर। यस सर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। यस। तो ये आपका, इसे इसे क्या बोलते हैं पता है, इसे बोलते हैं हिप मेमोरी बोलते हैं, हिप मेमोरी। और इसके अंदर कुछ के लिए जगह रिजर्व की जाती है, ऐसा। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। समझ में आया? अभी जब भी कभी आप स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू, मैंने जो लिखा माई स्पेस क्लास लिखा, जब भी कभी ऐसा आप डिक्लेयर करते हैं तो ये सारा कहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, इस एरिया में जाता है। ठीक है, किसी डाउट है इस केस में? नो। जब भी कभी आप स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करते हो, न्यू यानी ऑब्जेक्ट बनाते हो, न्यू स्ट्रिंग, ये सारा इस एरिया में जाता है। कहाँ पे, बाकी में एरिया में, हिप एरिया में जाता है। किसी को भी डाउट है कि बताइए मुझे इसके ऊपर। दो पार्टीशन है, छोटा बिंदु बड़ा बिंदु। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यहाँ पे देखिए, तो ये इसमें जाएगा, हिप में एरिया में जाता है। अगर नॉर्मल लिखते हो ऐसा एज डेटा टाइप की तरह, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाता है। किसी का डाउट है इस केस में, या फिर आगे बढ़े हम लोग? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और यस स्ट्रिंग सर। भी बोल सकते हैं, दोनों में हो डिफरेंस सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सुपर है सबका, इसीलिए ऑब्जेक्ट बोलने का। यू कैन यूज एट डेटा टाइप भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आया मतलब इसके अंदर बाकी स्ट्रिंग कैरेक्टर सब चलता है, इसीलिए सुपर सेट है।
ठीक है। जैसे कि अभी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा मायने रखती है, कभी कभार इसके ऊपर प्रोग्राम पूछते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज आंसर। देखिए, तो मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग x इक्वल टू डबल कोट में ए बी सी लिखा, वापिस से स्ट्रिंग y इक्वल टू डबल कोट में ए बी सी लिखा। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल टू 10 लिखा, इंट b इक्वल टू 20 लिखा, राइट। सॉरी, यहाँ पे भी 10 ही लिखता हूँ। अभी ये वाला फंडा देखिए क्या होता है। तो आप बताइए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं। हाँ सुनिए मेरी बात, 2 वेरिएबल है, मतलब 2 अलग अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होंगे, एक x नाम का एक y नाम का, सॉरी, जिसमें एक में abc जाएगा, दूसरे में abc जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा, a होगा, ये b होगा, राइट। यहाँ पे 10 जाएगा, यहाँ पे 10 जाएगा, राइट है। ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? आई विल एक्सप्लेन। जब भी कभी स्ट्रिंग आप डिक्लेयर करते हो और दोनों वेरिएबल की अगर वैल्यू अलग अलग है, सेम है, देख मेरी बात सुनिए, सेम है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या करता है पता था? ये बड़ा बिंदु हुआ, छोटा वाला हुआ, छोटा वाला क्या करता है? ये बस स्पेशल केस है स्ट्रिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे एक एबीसी नाम का मेमोरी लोकेशन आएगा, इसको ही वो क्या बोलेगा? इसको ही एक्स बोलेगा, इसको ही वाई बोलेगा। मतलब क्या हुआ इस केस में? मेरा मेमोरी क्या हुआ? सेव हो गया, राइट है। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर लिखता हूँ, स्ट्रिंग जेड इक्वल टू बी एबीसी किया, तो इसको अभी और एक मेमोरी बनाएगा क्या वो? नहीं, इसी को जेड बोलेगा। और ऐसे में शो करता हूँ, शो को ऐसे मैपिंग करेंगे, राइट। किसी का भी डाउट है क्या होता है इसमें, इस केस में? नो सर, ऑल सेट है। लेकिन इस केस में क्या होता है? अदर देन स्ट्रिंग, इंट लिखो, कैरेक्टर लिखो, फ्लोट लिखो, कुछ भी लिखो, और जितने आपके वेरिएबल्स है उतने आपके मेमोरी लोकेशन एलोकेट होते हैं। अभी मुझे कोई बताएगा ऐसा उन लोगों ने क्यों किया होगा? व्हाट यू थिंक? इसके पीछे का लॉजिक ये कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, फर्स्ट स्ट्रिंग है। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या? ओके, इम्यूटेबल के बारे में 5 मिनट के बाद बात करते हैं, थोड़ा हम लोग इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ राइट। अभी इसमें 2 ऑपरेटर है, देखिए डबल इक्वल टू हम लोग क्यों यूज करते हैं बताइए मुझे? वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन। लेकिन ये सबके लिए चलता है, इनके लिए, कैरेक्टर के लिए, फ्लोट के लिए, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, सबके लिए चलता है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में डबल इक्वल टू क्या करता है पता है आपको? वो वैल्यू नहीं चेक करता, क्या करता है? व्हाट यू थिंक? वो कैसे डिसाइड करेगा ये दोनों सेम है? मेमोरी लोकेशन चेक करता। मेमोरी, एग्जैक्टली, दोनों की सेम मेमोरी है क्या? देखो एबीसी एबीसी, नाउ टेल मी, दोनों की भी मेमोरी सेम है? यस यस। तो इस केस में क्या आएगा? ट्रू दे देगा वो। डबल इक्वल टू जब होता है, ए इक्वल टू बी करोगे, या सॉरी एक्स इक्वल टू वाई करोगे, एक्स का मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 101 है, 100, वाई में भी एबीसी है, वो भी 101 को रेफर करेगा। हाँ तो चलेगा, राइट। तो इसमें हम लोग 3 केसेस देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए। कभी कभार बोलते हैं ये पेस्ट करते हैं, आपको कॉपी पेस्ट करते हैं आपके इसमें, और बोलते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो देखिए मैं सीनियर बताता हूँ, स्ट्रिंग x इक्वल टू डबल कोट में एबीसी, स्ट्रिंग y में डबल कोट में एबीसी, स्ट्रिंग z इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, राइट। अभी देखिए x इक्वल टू y, माय मिस्टेक, इफ x इक्वल टू y। दूसरा केस, इफ x इक्वल टू z। तीसरा केस, इफ y इक्वल टू z। ये केसेस है।
तो जैसे पहले हम लोग प्लान आउट करते हैं, पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ। ये मेरा मेमोरी हुआ, बड़ा मेंदू, इसके अंदर छोटा मेंदू, एबीसी नाम का वेरिएबल हुआ। नाउ टेल मी, एबीसी को नाम क्या आएगा? एक्स वाई जेड आएगा। ये एबीसी किसको नो, पॉइंट करेगा? वाई को एक्स ही और पॉइंट वाई। करेगा। लेकिन नाउ टेल मी, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जब भी कभी एक ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट करते हो, ये कहाँ पे स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। में। अलग मेमोरी में, हीप मेमोरी, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो नाउ टेल मी, एक्स इक्वल टू वाई किया, ये इक्वल टू क्या करता है? सेम मेमोरी लोकेशन रेफर करता है। नाउ टेल मी, इसकी और इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है क्या सेम है? एक्स और वाई की, अलग है, ये एक्स और एक वाई है, की एक है, एक एक ही। है। ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा। ट्रू। एक्स और जेड की क्या है? एक्स की यहाँ पे लोकेशन, जेड का अलग लोकेशन है, ये फॉल्स False. करेगा। False. और यहाँ पे वाई और जेड के केस में देखिए अलग अलग है, False. False. हो गया, इसे बोलते हैं। तो अभी ये इक्वल टू एक काम करते हैं। अभी यहाँ पे अलग वे, एक डॉट इक्वल्स नाम की एक मेथड है, एक मेथड है जो क्या करती है? वैल्यू में करती है, वो नहीं देखती कि वो कहाँ से आया है। तो एबीसी और एबीसी, नाउ टेल मी, इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या? यस। तो इस केस में ऐसा आएगा, जैसे कि इस केस में अगर इफ एक्स डॉट इक्वल्स वाई करता हूं, इफ एक्स डॉट इक्वल्स जेड करता हूं, इफ वाई डॉट इक्वल्स जेड करता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा? बताइए इस केस में क्या आएगा? ट्रू। True. True. ट्रू। ट्रू आएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि इस केस में ये जो इक्वल से दैट डज द टास्क ऑफ वैल्यू कंपैरिजन, नॉट अ मेमोरी कंपैरिजन इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। Compare value of the option. ठीक है, ऑल सेट है। किसी को डाउट है क्या इस केस में? बताइए। हाँ सर, सर, if we create another object in the heap area, मतलब अगर हम अलग जेड होता है, वहां पे अगर वही अलग भी होता सब है, पे चलेगा। अलग हेलो, होता है। वो बस स्ट्रिंग के लिए होता है, नॉट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए। नो नो सर, एक्चुअली अगर आपने जेड लिखा है ना, तो जेड आपने हीप एरिया में लिखा है, राइट? तो वहां राइट, पे अगर कोई भी एक नया मतलब स्ट्रिंग वही ले मैं लें, बता रहा था, अगर सेम वैल्यू का करोगे तो अलग मेमोरी एलोकेट होगी। के तो वहां पे सर क्या चलेगा? एस डॉट इक्वल्स टू ही चलेगा ना? हाँ राइट, एग्जैक्टली, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँ 2 मिनट में। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग एक्स लिखा है मैंने, स्ट्रिंग वाई इक्वल टू स्ट्रिंग जेड इक्वल टू, देखिए मैं एस वाई एस वो करता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, एस वाई एस ओ, एक्स इक्वल टू जेड। ठीक है, अभी सेम लॉजिक से भी चलते हैं। एस वाई एस ओ, एक्स डॉट इक्वल्स वाई, वाई डॉट इक्वल्स जेड, और यहाँ पे जैसे कि एक्स डॉट जेड। Z. ठीक है, चलो मैं आपके लिए और एक बनाता हूँ। तो एक्चुअली माय मिस्टेक इज दैट स्ट्रिंग जेड इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, आप जो बोल रहे सर ये वाला है, राइट? आपको ये वाला क्वेश्चन था, और आपको ये चाहते हैं कि मैं और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसे यस मैं नाम अलग देता हूँ, कैपिटल ए नाम देता हूँ, राइट? दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? एंड यू वांट टू डू यस सर, जेड यस और ए का कंपैरिजन, राइट? आई थिंक सो, राइट? मेरे ख्याल से। यस यस सर, वही था। 2 मिनट दीजिए, आपको जेड और ए का कंपैरिजन करना है। ठीक है, जेड नहीं है मेरे पास, ओके जेड, ठीक है। चलो मैं आपके लिए ये यहाँ पे पेश करता हूँ एंड वी विल डिबग वन बाय वन। डॉट इक्वल्स, ठीक है, ट्रू आएगा। ठीक है, पहले हम लोग रन करते हैं, चलो।
नाउ टेल मी व्हाट विल आउटपुट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू, दोनों में सेम ही करता है। आया ट्रू? वाई और जेड ट्रू कैसे आएगा? पहले थोड़ा सोचिए ना। फॉल्स आएगा। यहाँ पे अलग अलग रहा है, फॉल्स आएगा। यहाँ पे फॉल्स है। सर जी आपका क्वेश्चन का डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स डू फॉर दिस वन। इस केस में सर में ट्रू आएगा। देखिए क्यों? ये वैल्यू कंपेयर करता है। आई होप सबको पिक्चर अभी क्लियर होगा। यस सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉल्स फॉल्स और इस सबके केस में ट्रू आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें स्ट्रिंग तो मैंने आपको बताया। तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 मेथड्स है ना, उसके बिना एक भी स्ट्रिंग का प्रॉब्लम खत्म नहीं होता। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग है x इक्वल टू, मैंने ऐसे लिखा माई स्पेस, ठीक है, इसका पेज कैरेट। ओके, मैं आपको इसके बारे में 2-3 चीजें बताता हूँ। पहले ये जो मेरा स्ट्रिंग x है उसमें मैंने माई स्पेस क्लास लिखा, राइट। और b से इसे कुछ तो मैंने मुझे नेमिंग बताना है भाई, कौन से पोजीशन क्या, राइट। सब अगर इस पॉइंट पे मतलब मुझे ये बताना है कि ये पेस्ट क्यों नहीं होगा। ओके, मुझे इसको यहाँ पे पिन करना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? आई होप सबको दिख रहा है। अभी ऑब्वियस इसकी कुछ तो नंबरिंग होगा ना, तो आपके लिए माई स्पेस क्लास दिखा है, राइट। लेकिन जावा के लिए उसने कुछ तो सोचा होगा ना भाई, इसका ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, राइट। तो मुझे ये बताना है एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो वैसे भी इसका इस m का पोजीशन क्या है बताइए? 0 है। इसका 1 है। ये जो व्हाइट, इसे क्या बोलते हैं पता है? व्हाइट स्पेस बोलते हैं। 2 इसका 2, इसका 3, इसका 4, ऐसा करते करते आप जाओगे ना तो पूरा याद आएगा। इसका लोकेशन आएगा 13 आएगा। तो इसकी लेंथ कितनी हुई बताइए? 14। क्यों? 0 से स्टार्ट किया है। तो अगर मैं x डॉट लेंथ करता हूं इट विल गिव मी 14, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए पता है? इसका एक हर एक कैरेक्टर चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा भाई? x को बोलूंगा भाई मुझे x तू क्या कर, मैं 0th लोकेशन का नंबर दे दे, एलिमेंट दे दे, कैरेक्टर दे दे, या फिर फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन का कैरेक्टर दे दे, या फिर इस लोकेशन का कैरेक्टर दे दे, ऐसा बोलूंगा मैं। उस स्पेसिफिक पोजीशन का कैरेक्टर उसे मांगने के लिए यहाँ पे ऐसा लिखते हैं x डॉट कैर एट, और ब्रैकेट में लिखते हैं इंडेक्स, लिखते हैं क्या लिखते हैं? इंडेक्स। मतलब 0 लिखिए, 1 लिखिए, जो भी बोलोगे आप, आपको वो उस इंडेक्स का कैरेक्टर दे देगा। ठीक है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी इंडेक्स ऑफ मेथड है ना सर? उसकी इंडेक्स ऑफ नहीं है, उसके लिए बता था x डॉट कैर एट, और यहाँ पे आपको जो भी लोकेशन दोगे ऐसा करना होता है। तो इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट करता SYSO। ठीक है, ये आपको उस लेवल का दिखे। मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ उसे आपके लिए। यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे मैं 2 लिखता, यहाँ पे 4 लिखता, यहाँ पे 6 लिखता, यहाँ पे 8 लिखता, यहाँ पे 10 लिखता। इसका मतलब क्या होगा बताइए मुझे? ये लाइन नंबर 9 क्या देगा मुझे? स्मॉल m नंबर का स्मॉल m देगा। ये बहुत बढ़िया। देखिए लेट्स सी, इट विल गो स्मॉल m, राइट। उसने 0th इंडेक्स का नंबर दिया, 2 लिखा, तो 2 पे क्या है? देखिए उसने कुछ दिया ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? व्हाइट स्पेस है। देखिए उसने इसका कर्सर भी किया पे, उसने व्हाइट स्पेस दिया। 4 पोजीशन पे देखिए P दिया, 6 पे C दिया, 8 पे 10, और ये समझ में आया?
किसी का डाउट है? सो व्हाट इट रिटर्न्स? सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर। तो ये एक हुआ, तो इट विल रिटर्न x डॉट कैर एट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स। तो ये क्या करता है आपको? इट विल रिटर्न अ सिंगल कैरेक्टर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपके लिए पेश करता हूँ, आप आंसर ढूंढ लीजिएगा उसका जो भी हो। तो मैं आपके लिए टू वाला निकाल देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा फिर। इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट क्या आएगा? स्मॉल एम। ये आउटपुट देगा m होगा, ये आपको 4 देगा, 0 1 2 3 p देगा, p। चलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें देखना है नया पॉइंट, उसे बोलते हैं LNGTS, लेंथ फंक्शन। तो जैसे मुझे इस चेक करना है, आई वांट टू चेक कि भाई इसकी कितनी लेंथ है, इसके बिना आपको कोई प्रॉब्लम रनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्ट कैसे तो करना पड़ता है, मतलब स्टार्ट तो मुझे पता है 0 से करूंगा। एक मिनट। हाँ रिते बोलो, इतने 11 बजे जाऊंगा। हाँ ठीक ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, x डॉट लेंथ लिखना है। अरे यार, ठीक है। तो आपको व्हाट इट विल यूज रिटर्न, उसमें कितने कैरेक्टर है, टोटल काउंट कैरेक्टर देगा। कैरेक्टर मतलब सब विद व्हाइट स्पेस एज वेल, याद रखिएगा, नहीं तो आप बोलेगे सर व्हाइट स्पेस की वो भी नहीं। इसको प्रिंट करो तो देखिए 14 आया। क्यों आया? क्योंकि इट विल गिव अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके ऊपर किसी कुछ क्वेश्चन पूछने वाले बताएंगे? ठीक है। कंकेट भी कर सकते हैं सर इसमें। सॉरी, कंकेट भी कर सकते हैं ना। वो करना चाहिए, वो करना है, कर एक दो डॉट मिनट। कंकेट। पहले ये वाला पहले मेथड देख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। सभी को अभी किसी को डाउट है बताए मुझे। अभी मुझे देखना है कि भाई ये जो कैरेक्टर है इस डिजिट है क्या, देखना है। डिजिट है क्या मतलब पता है? भी मैं डबल कोट के अंदर जो भी कुछ डालूंगा, इट विल व्हाट इट विल कंसीडर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। जैसे कि माई स्पेस क्लास लिखा, यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर डाला, राइट? तो मैं हर एक कैरेक्टर ले सकता हूँ। आई कैन चेक इट वेदर दैट कैरेक्टर इज डिजिट, इज लेटर, समथिंग एल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर नाम का क्लास बना है, कैरेक्टर नाम का क्लास होता है, उसमें सी में स्टोर करूंगा, एक्स डॉट कैर एड लिखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़े देर के लिए आपके लिए मान लेता हूँ, ऐसा नंबर मान लेता हूँ, और मैं ऐसे बोलूंगा SYSO कैरेक्टर डॉट इज, स्पेलिंग रहता है, इज डिजिट, यहाँ पे सी लिखता हूँ, इज डॉट इज अपर केस डॉट इज लोअर केस डॉट इज। देखिए क्या क्या आता है, इज डिजिट, इज ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। इज लेटर की जरूरत है क्या? ठीक है चलो इज लेटर, ठीक है। इतना ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। किसी को भी डाउट है इस केस में? इसको मैं अभी ये भी कर सकता हूँ, कैरेक्टर डॉट टू टू लोअर केस करूंगा। आई कैन डू इट एज अपर केस एज वेल। देख इतनी सारी चीजें क्यों है, मैं इतना क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये सारा चीजें इसके ऊपर मैं प्रोग्राम करने बहुत सारे। ठीक है, मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ पहले। नाउ टेल मी, एक्स डॉट कैरेट जीरो में क्या आएगा बताइए?
स्मॉल एम आएगा, बराबर है, सब एग्री। नाउ टेल मी, ये जो एम है इज इट अ डिजिट, ट्रू और फॉल्स? ओनली ट्रू और फॉल्स बताइए। फॉल्स फॉल्स false, देखिए फॉल्स है ना। इज इट अपर केस? फॉल्स false, इज इट अ लोअर केस? ट्रू इज इट अ लेटर? ट्रू ये क्या कर रहा है बताइए, ये क्या कर रहा है? टू लोअर केस कर रहा है, Lowercase. मतलब लोअर केस में कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, तो प्रिंट क्या करेगा? स्मॉल M. एग्जैक्टली एम नहीं, स्मॉल एम ना सर, टू लोअर केस है ना। ये क्या करेगा आपको? capital टू M, अपर एस, कैपिटल एम। कैपिटल एम आया। यस। डन, यही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ठीक, अभी किसी कुछ डाउट है बताएं मुझे। सब सही है? सर रिपीट करा थोडं. हाँ मॅडम, रिकॉर्डिंग झालं नाही म्हणून बघता का तुम्ही? चलेल का? सर कंटिन्यू करा तुम्ही. नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मतलब ऐसा होता है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग, ओके मैं यहाँ पे दिखा रहा था, शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है पता है, इन तीनों वर्ड को ज्वाइन करना है। मैं ज्वाइन कैसे करूंगा? कोई किसी को पता है? मैडम कौन जो म्यूट करेगा प्लीज यार, कौन है उनको बताइए ना। ठीक है, रविंद्र राउत। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो डबल स्ट्रिंग कोट में ए इक्वल टू ऐसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है, होगा कॉन्कैट। इसको मैं प्रिंट करता हूं, देखिए प्रिंट ए आया क्या मैच पे? लेकिन दिखने में बहुत गंदा दिख रहा है, डोंट यू थिंक सो? स्पेस होना चाहिए ना दोनों के, हर वर्ड के बीच में। यस स्पेस भी मेरा क्या है, तो देखो ऑब्जर्व, स्पेस भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर सकता मैं। तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में डबल कोट ऐसा लिख सकते हैं। नाउ टेल मी, इट इज द स्पेस, ये भी स्ट्रिंग ही है बराबर ना, डबल कोट में जो भी लिखते हैं स्ट्रिंग ही होता है, राइट? यस इन दोनों के बीच में भी ऐसा लिख सकता, आई कैन राइट इन हुआ क्या? तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत काम की चीज है। अभी दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है आपको? कॉन्कैट मेथड भी यूज कर सकते हैं ना सर? सर जो कॉन्केट के मेथड भी है, लेकिन हमें जो करना है इससे करना है थोड़ा, ये सबसे ज्यादा यूज हुआ वाला ये मेथड है, कॉन्केट वाला कोई मेथड यूज नहीं करता ज्यादा। सर वो ARGS का मीनिंग है? सॉरी, ARGS सर, स्ट्रिंग के आगे का। ये सर ये छोड़े ना, इसका इसके लिए कल से परसों से पूरा खेल इसका, वही पढ़ना है हमें, तो परसों के लेक्चर में आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ये भी मैंने बताया आपको। अभी मान लीजिए कि मेरे पास कोई वेरिएबल है, जैसे कि मान लीजिएगा इंट ए है, उसकी वैल्यू 10 है, कैन आई कॉन्केट दिस वन? ये दोनों कॉन्केट कर सकता है क्या, बताइए मुझे। नो सर. यस कर सकते.
जेड इक्वल ऐसे एक्स प्लस ए होगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा बताइए? माई 10। माई 10, एकदम बढ़िया बोले, सही पकड़े। तो इसमें क्या होता है पता है क्या? अगर एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो उसको उसको एक भी स्ट्रिंग दिखा ना, तो उसे पता चल रही है मुझे कॉन्केटेशन करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दो सीन बताऊँ, इंट बी लिखता हूँ, इसकी वैल्यू में 20 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखता हूँ, सॉरी बी प्लस सी लिखता हूँ। तो इसमें होता क्या है पता, सॉरी बी प्लस ए, बी प्लस ए। तो इसमें होता क्या है पता है क्या? जब देखिए नाउ टेल में, बी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ए का भी डेटा टाइप इंटीजर है, तो वो समझ जाता है मुझे एडिशन का काम करना है, राइट। लेकिन ए का डेटा टाइप इंटीजर है और इसका डेटा स्ट्रिंग है, जब इन दोनों का इसके बीच में प्लस आना था, तो उसे पता चला अरे मुझे इसका कॉन्केट करना है, मुझे इनका एडिशन नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पता है कि स्ट्रिंग का और इंटीजर का कभी एडिशन हो ही नहीं सकता। सब लोग एग्री अभी इस पॉइंट पे? यस सर। चले आगे बढ़, चलो सर हाँ बोलिए मैडम। अगर इंट की जगह पे स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू बी प्लस ए ऐसा किया तो फिर तो डेटा इशू देगा, क्यों? इसका डेटा टाइप इंटीजर, डेटा इसका इशू डेटा टाइप है, तो ओके ये बोलेगा भाई तू कर क्या रहा है। ओके ओके देखिए उसने एरर दिया, वो बोलेगा तुझे करना है तो इसको कास्टिंग कर, इसे कास्टिंग बोलते हैं, तो आगे सामने के लिए करेगा, इसमें ऐसा बोलते हैं। देखिए क्लियर दीजिए, ओके ओके ठीक है। देखिए सी में क्या आएगा, 30 आ गया, लेकिन इस केस में क्या आएगा देखते हैं, जेड इज इक्वल टू माई 10 आएगा, ठीक है। डाउट क्लियर सबका? आई होप। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए ना सर जी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रिंग बिकम्स इम्यूटेबल, जो आपने पहले बताया था? क्योंकि हाँ अगर हम ठीक है स्ट्रिंग लेते हैं वहां पे सर, अगर हम कोई कैरेक्टर ऐड करते हैं तो सर वो लेंथ भी चेंज होता है, आउटपुट भी चेंज मिलता है ना हमको, तो स्ट्रिंग राइट, हम चेंज करते हैं ना बताता सर? हूँ मैं इसके बाद, बताइए। आपके क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट। चलो, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है? उसको चेंज नहीं कर चेंज नहीं हो We सकता। cannot modify. राइट, देखिए अभी मैं आपको पिक्चर क्लियर करता हूँ, आप ही बता दोगे आंसर क्या है। एक्स इक्वल टू ए बी सी है, वाई इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ, वाई इक्वल टू ए बी सी 1 करता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं एक्स इक्वल टू वाई करता हूँ, तो क्या आ जाएगा देखिए। एक्स क्या है, आपकी स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग आ जाएगा, उसमें एबीसी स्टोर हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, बराबर है। यस तो इसका मान लीजिए मेमोरी लोकेशन है 1001 है मेमोरी लोकेशन, वाई की वैल्यू क्या है, एबीसी 1 है, तो अलग मेमोरी क्रिएट करेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, एग्री? यस ये मेरा वाई होगा। मान लीजिए इसका 1002 है, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स का असाइन हो गया। X को देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इसको पॉइंट कर रहा है, एबीसी को। मतलब पहले ये वो यहाँ पे खाता था, अभी वो यहाँ पे नहीं खाएगा, अभी यहाँ पे खाएगा, क्यों? एक्स की वैल्यू क्या है अभी, एबीसी 1 मतलब उसने क्या किया चेंज, बस पॉइंटिंग चेंज किया, बराबर कि नहीं? अभी यस इसको सर। पॉइंट नहीं करेगा, तो नाउ टेल मी इसकी वैल्यू चेंज हुई क्या? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुआ, राइट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू चेंज हुए, लेकिन यस बैकएंड में चेंज हुआ क्या, बताइए मुझे। नो सर। मतलब छोड़ दिया सर ऐसे ही। राइट, इसको छोड़ के उसको पकड़ा। तो इसी की वजह से सर, अगर हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं और उसमें कोई कैरेक्टर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से वही नया स्ट्रिंग प्रिंट होता है, नया लेकिन वो स्ट्रिंग नया मेमोरी लोकेशन होता है, उसको निकल देता है वो, ओके ये ओके जब प्रोग्राम क्लोज होता है ना, तो रैम में वो वैनिश हो जाता है। ओके ठीक है सर हॅलो हाँ बोलिए ना। सर, स्ट्रिंग कॅरेक्टर प्लस डिजिट जर मिक्सिंग असेल आणि आपल्याला सेपरेट जर डिजिट वेगळे करायचे असेल तर स्ट्रिंग मधून ऐका ना, मी तुम्हाला मगाशी पॅटर्न शिकवला, एक वर्ड शिकवला, इज डिजिट काय करतो, नंबर सर्च डिजिट करतात. नंबर सर्च. हा मग त्याला प्रोग्राम आपण घ्यायचा आहे, तो डोंट वरी, ठीक आहे, ओके, ठीक आहे, डोंट वरी इंटरव्ह्यूला विचारलेलं आहे सर. साहेब, देतो सगळे, तुमचं पोट भरलं हो, ओके डोंट वरी.
ठीक आहे. ते उद्याच्या लेक्चरला होईल. तुम्हाला दाखवायचं का ते पॅटर्न कुठले कुठले घेतो आपण, ते सगळे घेतो. सो डोंट वरी. आता तुमचा एवढा पॅटर्न कळला का सांगा. हो सर. ठीक आहे. नाव लेट्स गो अहेड. आपण एक छोटासा प्रोग्राम करूया. आतापर्यंत सगळ्यात जास्त विचारलेला प्रोग्राम, मी जेव्हा माझ्या ऑफिसमध्ये इंटरव्ह्यू घेतो तेव्हा आपण पहिल्यांदा बाबाला स्टार्टिंग सुरुवात नाही का, लहान ट्रायल बॉल पासून ट्राय करतो की नाही, तर तसाच मी एक प्रोग्राम सगळ्यांना देतो ट्रायल बॉल बोलून. आणि त्याला म्हणतो राईट अ प्रोग्राम टू रिव्हर्स अ स्ट्रिंग. नाव टेल मी, जर ह्या स्ट्रिंगला मी रिव्हर्स करतो आउटपुट काय दिसेल मला, SSALCE स्पेस द्यायचं ECAP कॅपिटल सॉरी SYM, राईट. रिव्हर्स स्ट्रिंग मध्ये, राईट. सगळ्यांना पटलं का? Yes, yes. Yes, आता sir. जस्ट इमॅजिन करा रिव्हर्स स्ट्रिंग. आतापर्यंत मी जेवढे इंटरव्ह्यू बघितले त्या मुलांचे ऐकले त्याच्यापैकी 80% मुलांना हा क्वेश्चन विचारला रिव्हर्स स्ट्रिंगचा. एकच मिनिट आता बोल ना. ओके, जैसे मैंने बोला कि अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, रिवर्स स्ट्रिंग वाला. नाउ बताइए रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करेंगे हम लोग. तो एक स्ट्रिंग लिया मैंने ये वाला, एक मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा जिसमें मुझे सब डेटा स्टोर करना पड़ेगा. तो मान लीजिए मैंने जेड नाम कर लिया. रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना मतलब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, लास्ट इंडेक्स. लास्ट से. लास्ट कैसे कर सकते हैं बताइए मुझे, लास्ट का कैसे लिख सकते हो. लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, तो मेरा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, I इक्वल टू लेंथ -1 x डॉट लेंथ करना पड़ेगा, लेकिन -1 करना पड़ेगा. ये समझ में आया सबको? यस. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि एरे इंडेक्स होता है. एरे इंडेक्स में सॉरी एरे इंडेक्स स्टार्टिंग 0 से होता है. तो भले ये 14 देगा लेकिन लास्ट वैल्यू आपकी 13 होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. -1 कीजिए, ये I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए क्योंकि 0 तक चलता है. I माइनस कीजिए, फिनिश. Z इज इक्वल टू Z प्लस हर एक कैरेक्टर लेने हम लोग कैसे रहते हैं बताइए, मैंने बताया था X डॉट कैरेट. बस हो गया मैडम आपका प्रोग्राम. Z लेट्स ट्राई रन करते हैं. आया क्या रे उल्टा, देखिए इजी लग रहा है. यस. आई होप. सर इसमें स्पेशल कैरेक्टर सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? खाली, हाँ बोलिए सर. उसमें का खाली स्पेशल कैरेक्टर करना था. इसमें स्पेशल कैरेक्टर कौन सा बताइए मुझे. सर मैं बोल रहा हूँ सर, समझो AA है ना, डबल है वो 1 बार काउंट करने के लिए. कौन सा बोल रहे हैं सर जो बोले तो जो माइस प्लेस क्लास है क्या सर, उसमें का एक कितने बार आ गया है वो काउंट करने के लिए. सर जी आपका नाम क्या है, आपका नाम, एक मिनट, आपका नाम क्या है? संदीप ना. संदीप टेंशन मत लो यार, सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम. मैंने बताया ना आपको, कल एंड तक अगर आपके सारा पेट नहीं भरा हो तो मुझे बताइए, हम लोग एक्स्ट्रा का प्रॉब्लम लेंगे. ठीक है संदीप? सर एक बार एक्सप्लेन करो तो प्रोग्राम. मैं एक्सप्लेन करता सो डोंट वरी. मैं आपको पता है मतलब कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा ना, तो मुझे उनके लेवल से भी लेना पड़ता है. हाँ सर, बेसिक से सर. आपके सारे प्रोग्राम हो जाएंगे. आप जो बोलोगे ना मैं आपको सारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम कर दूंगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. बस मुझे बताइए कौन सा करना है, लेकिन खत्म होने जब मैं बोलूंगा स्ट्रिंग खत्म हुआ है और आपको आप चाहते हैं कि वो वाला चाहिए तो वो वाला मैं दे दूंगा. हेलो सर. हाँ बोला, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर. हाँ बोले ना सर. वो अगर स्पेस नहीं चाहिए हमें तो सर जी वो बता दो. 2 मिनट दीजिए. ओके. देखिए एक्स नाम का ये कैरेक्टर हुआ, ये जेड नाम का वेरिएबल है, तो इसमें एम्प्टी खाली कुछ भी नहीं. अभी ऐसे करता हूँ मैं. तो बताइए ना इनिशियल आई की वैल्यू क्या आएगी. ये तो आपको 14 देगा. 14 -1 क्या देगा बताइए, 13 होगा. तो इनिशियल आई की वैल्यू क्या होगी,
13 सेट हो गए। यहाँ पे क्या आएगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, क्यों? आई की वैल्यू 13 है, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? हाँ है। तो अंदर आएगा, अंदर बताए जेड में कुछ है क्या? अभी इनिशियली कुछ No. भी नहीं है। प्लस साइन क्या करता है? कॉन्केट का काम करता है। एक्स डॉट कैरेट आई, आई की वैल्यू क्या है अभी बताइए? 13। 13 डेज पे क्या है मेरा? एस है, तो एस यस कॉन्केट हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा? जेड। तो जेड में क्या आया? एस आ गया। यस यस ठीक है, अभी नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से उधर पता चले भाई वापस जाना है। आई माइनस माइनस, सो आई विल बिकम 12। सो 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं? कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आया। तो यहाँ पे 12 इंडेक्स पे क्या है? वापिस से एस है। यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था प्लस साइन क्या करता है? कॉन्केट का काम करता है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, एस प्लस एस क्या आएगा? यस दो बार एस आ जाएगा। और ये किस में स्टोर हो रहा है? जेड में स्टोर हो रहा है। तो आई इक्वल टू 11 आ जाएगा। सो 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएगा। अंदर आने के बाद वापिस से देखिए एट 11, आई की वैल्यू 11 है, क्या है? ए है। जेड की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? एस एस है, प्लस एस एस ए, तो क्या आएगा? एस एस ए आएगा। किसी को भी डाउट है क्या बताइए मुझे। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू फिर से कम होगी, फिर एल आ जाएगा। तो इसमें जेड में क्या आएगा? लेटेस्ट वैल्यू एस एस ए, और इसमें एल आ जाएगा। तो इसी वे से पूरा का पूरा चलेगा। तो हुआ कि ना अपना रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग। यस सर। यस सर अभी ऐसा कौन है जिसको डाउट है अभी भी? कोण आहे रे? जीडी ग्रुप क्रिएट केलाय, ते पण नाही चाललंय काय करतोय? ठीक आहे, हॅलो सर. हा बोले. सर मगाशी जसं आपण म्हटलो की जेव्हा आपल्याला दोन स्ट्रिंगचं आपण कम्पेअर करतो, म्हणजे जर इक्वल टू नी कम्पेअर केलं डायरेक्टली तर त्याचा ऍड्रेस कम्पेअर होतो, म्हणजे व्हॅल्यूज इन केस ऑफ स्ट्रिंग ओनली, इन केस ऑफ हा स्ट्रिंग. तर मग इथं आता आपण झेड डायरेक्टलीच घेतले ना सर, मग ते हो, right. ऍड्रेस कन्सिडर करणार? आपण मॅडम इथं कम्पेअर केलं का? तुम्ही मला सांगा आपण काय केलं इथं? नाही नाही नाही, बरोबर सर. आदेश यस बाकी सर, काय नाही केलं. ठीक है, चलो. अभी मुझे अभी 2 मिनट पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, राइट? क्या क्वेश्चन था उनको? इसमें से व्हाइट स्पेस निकालना। क्या क्वेश्चन था सर आपका, बताइए अभी. व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाइट स्पेस निकालना। ठीक है, चलो करें हम लोग। चलो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, चलो इसको कैसे करते हैं? तो नाउ टेल व्हाइट स्पेस के लिए ये भी कैरेक्टर ही है, इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे, अभी आप ही बताइए। इफ कंडीशन डालना पड़ेगा सर। एक कंडीशन डालना पड़ेगा, और कंडीशन में चेक करना वो जो कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए? सिंगल नहीं स्पेस होना चाहिए, व्हाइट स्पेस। राइट। 0 आई लेस देन इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ करूंगा मैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी मुझे डायरेक्टली ऐड नहीं करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा भाई ये जो कैरेक्टर है कौन सा, एक्स डॉट कैर एट ऑफ आई, मैं चेक करूंगा डबल इक्वल टू सिंगल कोट है क्या, ऐसा चेक करूंगा। अगर है या नहीं है, अगर नहीं है बराबर ना, तो ये भी मुझे ऐड करना है ना, तभी मुझे इसमें लेना है, नहीं तो मुझे लेना ही नहीं है। देखिए इसको रन करता हूँ, देखते हैं रन होता है क्या। देखिए स्पेस निकल गया सर जी आपका क्वेश्चन का आंसर। यस सर। नाउ लेट्स ट्राई। ये आपका आज का लास्ट प्रोग्राम होगा, उसके बाद कल करते हैं। तो इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जेड नाम के वेरिएबल ब्लैंक रहेगा सर,
पहले तो आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 14, कंडीशन ट्रू इसलिए अंदर आया। चेक करे देखिए यहाँ पे क्या है, अभी आई की वैल्यू 0 है तो स्मॉल एम आएगा। नाउ टेल मी इज इट एम्प्टी स्पेस, व्हाइट स्पेस है क्या, बताए ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स इसलिए एल्स में जाएगा, एल्स में गया जेड में कुछ भी नहीं, यहाँ पे एम आएगा तो कॉन्केट होके एम आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 14, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए आगे बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। नाउ टेल मी y और ये व्हाइट स्पेस है कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स इसलिए अंदर आया। यहाँ पे जेड में ऑलरेडी m है, इसमें y और m ज्वाइन हो जाएगा, y आ जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में i इक्वल टू 2 में, नाउ टेल मी i इक्वल टू 2 जब होगा तो क्या आएगा, व्हाइट स्पेस आएगा। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू। इसके अंदर जाए, यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं क्या, हमने जेड के साथ कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, वैसा का वैसा रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिचुएशन में i इक्वल टू 3 होता है तो i की वैल्यू 3 होगा तो 3 में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। नाउ टेल मी s और व्हाइट स्पेस है क्या, कंडीशन फॉल्स इसलिए एल्स में जाएगा, यहाँ पे माय आएगा s आएगा। देखिए व्हाइट स्पेस रिमूव हुआ कि ना आपका सर जी, इसी वे से हम लोग कर, ठीक है। चलो फिर आज के लिए करते, किसी को भी डाउट है कि बताइए मुझे। सर एक बार रिपीट करो ना। ठीक है, मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी है। ये सर ओनली लास्ट पार्ट एस वाला। होल्ड मुझे बस ये करना दीजिए। तो देखिए ओके, यहाँ पे देखिए i इक्वल टू जब 2 होता है तो ये व्हाइट स्पेस आएगा, बराबर है। व्हाइट स्पेस कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो इसके अंदर आएगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम लोग जेड के साथ कुछ चर्चा नहीं कर रहे क्या, नहीं कर रहे राइट सर जी, बराबर है। हाँ जेड के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आगे आएगा आई की वैल्यू बढ़ेगी ना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बराबर है। 3 होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए मुझे, यहाँ पे एस आएगा। नाउ टेल मी एस व्हाइट स्पेस है क्या, कंडीशन फेल हुआ। जेड में अभी क्या है मेरा, माय है, और इसमें क्या है एस, माय और एस ज्वाइन हो जाएगा। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, किसी को भी डाउट है बताइए मुझे। सर जी आपका डाउट क्लियर हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा था उनका? हेलो